वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6th, 7th और 8th की एक्टिविटी शीट नंबर 20 सॉल्व करेंगे जो 9 फरवरी को आपको दी गई है। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ जो भी आपके टीचर हैं उनका नाम लिखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ इस एक्टिविटी शीट में हमें। द हंटर एंड द पिजन्स एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी फ्रॉम पंचतंत्र। पंचतंत्र से आपको एक मज़ेदार कहानी दी हुई है, इंटरेस्टिंग स्टोरी दी हुई है जिसका टाइटल है द हंटर एंड द पिजन्स। हंटर मतलब शिकारी और पिजन्स मतलब कबूतर। रीडिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट्स, पढ़ने के लिए कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, एक तरीके से दिशा निर्देश दिए हुए हैं कि किस तरह से आपको ये पूरी कहानी पढ़नी है। Let your voice reflect the tone of the story और the personalities of the characters, कि जब आप इस स्टोरी को पढ़ो तो आपकी आवाज़ में वो टोन नज़र आनी चाहिए जो इस स्टोरी की है, या फिर जो इसके अंदर कैरेक्टर्स हैं उनकी पर्सनैलिटी है। मीन्स कि कोई सैड तरीके से बात बोल रहा होगा तो आपकी टोन से वो पता लगना चाहिए कि हाँ ये दुखी होकर ये लाइन बोली गई है, या कोई करेज के साथ पूरे उत्साह से बोल रहा होगा तो आपकी आवाज़ में, आपकी टोन में वो चीज़ दिखाई देनी चाहिए। डोंट रीड टू फास्ट, ज़्यादा फास्ट ना रीड करें कि फटाफट सारी पढ़ दी, आराम से पढ़ें उसको। वेरी योर पेस सो यू कैन पोज फॉर एम्फेसिस, मतलब अपनी पेस, अपनी स्पीड को चेंज करें। वेरी का मतलब चेंज करें अपनी स्पीड को, ताकि जहाँ ज़्यादा जोर देना है, एम्फेसिस देना है, तो वहाँ आप कुछ मिनट के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए पोज दें, रुकें। जैसे कोई ज़ोर दे के बात कहनी हो तो थोड़ा रुक के और उस तरीके से उसको पढ़ें। अब देख लेते हैं स्टोरी में क्या दिया हुआ है। अ फ्लॉक ऑफ पिजन्स लिव्ड ऑन अ ह्यूज बैनियन ट्री। फ्लॉक मतलब क्या होता है? झुंड, पूरा झुंड रहता था कबूतरों का। कहाँ रहता था? एक बड़े से बैनियन ट्री, बरगद के पेड़ पर। बैनियन मतलब बरगद के पेड़ पर, ये दिखाया भी हुआ पूरा झुंड है, ये इस बरगद के पेड़ पर रहते थे सारे कबूतर। वन डे द पिजन्स वर फ्लाइंग इन सर्च ऑफ फूड। एक दिन ये सब कबूतर उड़ रहे थे, फ्लाई कर रहे थे। किस लिए उड़ रहे थे? इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में उड़ रहे थे। दे सॉ प्लेंटी ऑफ ग्रेन स्कैटर्ड ऑन द ग्राउंड। फिर उनको क्या नज़र आया? बहुत सारे दाने। ग्रेन मतलब दाने जो उनको खाने के लिए चाहिए थे, उसी की तलाश में घूम रहे थे, फूड की। तो उनको बहुत सारे, प्लेंटी का मतलब बहुत सारे दाने बिखरे हुए, स्कैटर्ड्स मीन बिखरे हुए नज़र आए ग्राउंड पर। ऑल ऑफ देम केम डाउन टू ईट द ग्रेन। तो सारे के सारे नीचे आ गए और वो दाने खाने लगे। ये दिखा भी रखा है पिक्चर में। सून दे रियलाइज्ड दैट दे वर कॉट इन द ट्रैप विच द हंटर हैड लेड। और सून मतलब जल्द ही उन्हें क्या पता चला, क्या रियलाइज हुआ कि वो तो फंस गए हैं एक ट्रैप में, एक जाल में फंस गए हैं जो कि शिकारी ने बिछाया हुआ था। इतने सारे दाने डाले हुए थे कि कबूतर आएंगे और फिर वो जाल वहाँ बिछा रखा था, सब पकड़े जाएंगे। उनको वो चीज़ पता भी लग गई, उन्हें रियलाइज हो गया। आगे देखते हैं। द पिजन्स वर वेरी सैड। अब सब लोग बहुत उदास हो गए, सारे के सारे कबूतर, कि हम लोग तो फंस गए जाल के अंदर। द लीडर ऑफ द पिजन्स आस्क्ड देम नॉट टू लूज होप। लेकिन जो उन कबूतरों का मेन लीडर था उसने क्या कहा? नोट टू लूज होप, कि अभी अपनी आशा को मत खो, एक तरीके से उम्मीद रखो। हाँ फंस ज़रूर गए हैं पर हम इससे बाहर निकल सकते हैं। ही सेड दैट इफ ऑल ऑफ देम मेड अ जॉइंट एफर्ट दे वुड बी एबल टू फ्लाई अवे विद द ट्रैप। उसने क्या कहा कि अगर हम सब मिलकर जॉइंट एफर्ट, एक साथ मिलके कोई कोशिश करें तो हम लोग उड़ सकते हैं इस जाल के साथ ही, कि सारे के सारे मिलके इस जाल को ही उठा के लेके चलते हैं। ऑल द पिजन्स ट्राइड इन यूनिसन एंड फाइनली फ्लू अवे अलोंग विद द ट्रैप। और फिर सब कबूतरों ने मिलके कोशिश करी। यूनिसन मतलब एक साथ सब ने मिलकर उड़ने की कोशिश करी और फाइनली वो सारे उड़ गए। किसके साथ? उस ट्रैप के साथ, उस जाल को ही लेके उड़ गए जो उनको बिछा, दाने डालकर और पकड़ने के लिए जाल ऊपर से बिछाया हुआ था जिसमें वो फंस गए थे। तो सब ने मिल के उड़ने की कोशिश करी, वो जाल को ही साथ लेके उड़ गए। द हंटर कुड डू नथिंग बट रिपेंट। अब शिकारी क्या कर सकता था? कुछ नहीं कर सकता था सिवाय
पछताने के। रिपेंट का मतलब पछताना, पछता ही सकता था कि उसने इतने दाने डाले थे, सारे पक्षी पकड़े जाते, पर वो पक्षी तो सारे के सारे उस जाल को ही लेके उड़ गए। आगे देखते हैं। आफ्टर फ्लाइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम दे रीच्ड अ प्लेस वेयर एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ द लीडर्स पिजन अ रैट लिव्ड। बहुत देर उड़ने के बाद वो लोग कहाँ पहुँचे? उस जगह पर पहुँचे जहाँ जो इनका मेन लीडर था इन कबूतरों का, उसका एक पुराना दोस्त, कौन? एक चूहा रहता था। उस जगह पर वो लोग पहुँच गए। उन लोगों को बहुत देर तक उड़ना भी पड़ा उस जाल के साथ ही। क्यों उड़ना पड़ा? अगर वो वहीं की वहीं थोड़ी दूर पर ही रुक जाते तो शिकारी पीछे पीछे उनके दौड़ता हुआ आ रहा होता, पकड़ लेता। पर वो लोग काफ़ी दूर तक उड़ते रहे और शिकारी कब तक उनका पीछा करता? तो वो लोग बच गए शिकारी से। तो अब जाल से भी बाहर आना है कैसे? सब पूरा टाइम कोई ना एक जाल के अंदर सारे फंसे फंसे एक साथ उड़ेंगे। तो जाल से बाहर निकलने के लिए वो अपने मेन लीडर कबूतर के एक दोस्त के पास गए, एक रैट के पास गए। द लीडर रिक्वेस्टेड द रैट टू हेल्प दैम। और जो मेन उनका लीडर था कबूतरों का, उसने रिक्वेस्ट की, निवेदन किया उस चूहे से कि उनकी मदद करे। ही एग्रीड एंड कॉल्ड सम अदर रैट्स। वो मान गया, एग्रीड मतलब वो मान गया कि हाँ वो मदद करेगा उनकी, और उसने और कुछ चूहों को बुला लिया। सम अदर रैट्स मतलब और अपने दोस्त, उस चूहे के जितने भी दोस्त थे उनको बुला लिया। ऑल द रैट्स वर्कड ऑन द ट्रैप एंड वर एबल टू कट इट टू सेट द पिजन्स फ्री। और फिर सब चूहों ने मिलकर उस ट्रैप पे काम किया का मतलब उस ट्रैप को, उस जाल को कुतर डाला, अपने दांतों से काट डाला। एंड वर एबल टू कट इट टू सेट द पिजन्स फ्री, जिससे वो जितने भी कबूतर थे वो सब आज़ाद हो गए, फ्री हो गए। ऐसी ही स्टोरी हमने पहले भी पढ़ी थी जिसमें शेर जाल में फंस गया था तो चूहे ने अपने दांत से उस जाल को काट कर और शेर को बचाया था। अब इस स्टोरी में चूहे ने इन कबूतरों को बचा लिया। से हमें क्या सीखने को मिलता है, क्या शिक्षा मिलती है, वो भी हमें पता होना चाहिए कि स्टोरी का मोरल क्या है। एक तो ये कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, मतलब एकता में ताकत होती है। जैसे एक कबूतर अगर जाल को लेकर उड़ने की कोशिश करता तो नहीं उड़ पाता, बट सब ने मिलकर एक साथ कोशिश करी थी तो वो जाल के साथ ही उड़ गए थे। मतलब एकता में ताकत होती है। एक तो यही चीज़ सीखने को मिली। और दूसरी क्या चीज़ सीखने को मिली? एंड वन शुड नॉट लूज होप एंड करेज इवन इन एक्सट्रीम डिफ़िकल्टी। और किसी को उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, कभी निराश नहीं होना चाहिए, कितनी ही डिफ़िकल्टी क्यों ना आए, साहस से काम लेना चाहिए जैसे उनके मेन लीडर ने लिया था। बाकी सब तो उदास हो गए थे कबूतर, पर मेन लीडर ने कहा था कि नहीं, अपनी होप को लूज़ मत करो, हम कुछ कर सकते हैं, हम सब मिल के कोशिश करेंगे। उसने उस एक्सट्रीम डिफ़िकल्टी में भी साहस से काम लिया था, अपना एक तरीके से उम्मीद दिखाई थी कि हम उम्मीद रखते हैं, हम ज़रूर बाहर निकलेंगे। वो चीज़ भी बहुत ज़रूरी होती है। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है? हाउ मैनी कैरेक्टर्स आर देयर इन द स्टोरी, नेम दैम। इस कहानी के अंदर कितने कैरेक्टर्स थे आपको वो बताने हैं। अब इस कहानी के अंदर कौन कौन था? पिजन्स थे, कबूतर थे। कितने थे वो तो हमें नहीं बताई संख्या। पिजन्स में कई सारे तो कबूतर थे जो उदास हो गए थे, और एक उनका मेन लीडर भी था। तो एक, मैं इसको पूरा एक काउंट कर रही हूँ, पिजन्स और उनका मेन लीडर, जितने भी कबूतर थे, कबूतर ही लीडर था उनका, तो सारे कबूतर एक काउंट कर लिया। दूसरा किसके बारे में बताया था? हंटर, कि एक हंटर ने वहाँ जाल बिछाया हुआ था तो एक हंटर हो गया। और रैट्स में एक तो वो पुराना दोस्त, मेन लीडर का दोस्त, और फिर वो बाकी और चूहों को भी बुला के लेके आया था। तो मैंने इसीलिए यहाँ पिजन के पीछे एस लगाया और यहाँ रैट के पीछे एस लगाया, क्योंकि इनका एग्जैक्ट नंबर हमें बताया नहीं हुआ कि उस मेन ओल्ड फ्रेंड ने फिर कितने और चूहे बुलाए थे या टोटल कितने पिजन्स उड़ रहे थे। इसलिए मैंने लिख दिया 3 कैरेक्टर्स की पिजन्स, जिनमें उनका लीडर भी आ गया, हंटर और रैट्स। नेक्स्ट क्या है? रीड आउट द स्टोरी टू योर यंगर सिबलिंग्स विद प्रॉपर वॉइस मॉड्यूलेशंस एंड एक्सप्रेशंस अंडर पेरेंटल गाइडेंस। वही आपको ये कहानी पढ़कर सुनानी है, रीड करनी है। किसके सामने? अपने छोटे, यंगर मतलब छोटे, सिबलिंग्स भाई बहन जो भी हैं आपके छोटे भाई बहन, उनको पढ़कर सुनाएंगे इस स्टोरी को। और साथ में आपको प्रॉपर अपनी वॉइस यूज़ करनी है, प्रॉपर एक्सप्रेशन देने हैं कि वो दुखी होकर बात बोल रहे हैं तो थोड़ी आवाज़ की टोन ऐसी होनी चाहिए कि हाँ आप सारे फंस गए, दुखी हो गए। फिर मेन लीडर जब करेज वाली बात करेगा कि अभी हमें उम्मीद नहीं छोड़नी है, ये नहीं करना है, तो आवाज़ थोड़ी तेज़ हो जाएगी, है ना।
आपको जैसे स्टोरी के स्टार्टिंग में ही बताया था, इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कहानी पढ़ने के लिए, वैसे ही आपको टोन यूज़ करनी है। अंडर पेरेंटल गाइडेंस, आप अपने पेरेंट्स की देखरेख में भी इस कहानी को पढ़ के सुना सकते हैं, ताकि आपके पेरेंट्स आपको बता पाएँ कि हाँ आप सही पढ़ रहे हो या गलत पढ़ रहे हो, इसलिए बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिखना नहीं है, बस पढ़ के सुनानी है। और आवाज़ की टोन आपकी इस तरह की हो कि समझ में आए सामने वाले बच्चे को भी। छोटे भाई बहन को सुना रहे हो कि हाँ अब दुखी हो गए, हाँ अब खुश हो गए, तो उस तरीके से। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। ये आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, यहाँ ब्लैंक्स है ना, इनको आप फिल करेंगे और साथ में ऑप्शन दिए हुए हैं, दो ऑप्शन है, कौन सा सही है आपको वो बताना है। जैसे फर्स्ट में द पिजन्स वर फ्लाइंग टू डैश फॉर फूड, जो कबूतर थे वो क्यों उड़ रहे थे। इस एक्टिविटी शीट में हमारे वर्ड यूज़ हुआ था इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में उड़ रहे थे। अब यहाँ हमें सर्च की वजह क्या ऑप्शन दिए हुए हैं? फाइंड और लुक। तो आप क्या फिल करेंगे? हम लोग फाइंड फिल कर रहे हैं। वैसे लुक फॉर का मतलब भी ढूंढना ही होता है, तलाश करना। प्रीपोजिशंस के बारे में जब आप बड़ी क्लास में हो जाओगे डिटेल में बताया जाएगा, कहाँ इन यूज़ होता है, कहाँ एट यूज़ होता है, कहाँ फॉर होता है। जैसे लुक के साथ अगर फॉर लगाया हुआ है तो लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना। नेक्स्ट क्या है? ऑल द पिजन्स ट्राइड डैश टुगेदर वन बाय वन। टुगेदर आएगा या वन बाय वन आएगा? सारे कबूतरों ने ट्राइड कोशिश करी, एक साथ या एक एक करके। एक साथ यूनिसन लिखा हुआ था ना, यूनिसन का मतलब एक साथ मिलकर उड़ने की कोशिश करी थी, तभी वो उस नेट को भी साथ लेके चले गए थे, उस ट्रैप को भी साथ लेके चले गए थे। तो आप यहाँ क्या फिल करेंगे? टुगेदर। नेक्स्ट है द ट्रैप वॉज लेड बाय द डैश फार्मर और हंटर। जो ट्रैप जाल बिछाया गया था, वो जाल किसने बिछाया था? एक फार्मर किसान ने या हंटर शिकारी ने? शिकारी ने बिछाया हुआ था, लिखा हुआ था ना, आपको बताया हुआ था, किसी फार्मर ने तो नहीं बिछाया था। तो आप यहाँ क्या फिल करेंगे? हंटर। और कहानी का नाम भी था द हंटर एंड द पिजन्स। नेक्स्ट है द हंटर फेल्ट डैश एक्साइटेड और सैड। अब वो हंटर को कैसा फील हुआ? एक्साइटेड हो गया था या सैड हो गया था? एक बार तो एक्साइटेड हुआ होगा जब उसने देखा अरे सारे कबूतर पकड़े गए, पर इस स्टोरी में आपको कौन सी लाइन बताई हुई थी कि हंटर अब कुछ नहीं कर सकता था सिवाय रिपेंट के, सिवाय उदास होने के कुछ कर ही नहीं सकता था, पछताना। रिपेंट का मतलब पछताना। और पछताया क्यों था? क्योंकि वो तो उसके ट्रैप को ही लेके उड़ गए थे सारे के सारे पक्षी। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? सैड, कि वो बहुत दुखी हो गया था। ऑल द रैट्स स्टार्टेड टू डैश द ट्रैप। सारे चूहे, जितने भी चूहे थे, उन्होंने क्या शुरू किया? उस ट्रैप को ईट करना या कट करना? खा रहे थे उसको या काट रहे थे? चूहे उसको काट ही रहे थे। ऐसा तो है नहीं कि वो भूखे थे और वो फिर खाने लग गए हैं उसको, वो उसको काट रहे थे क्योंकि उनके दोस्त ने बोला था। जो मेन लीडर कबूतर था उसने अपने फ्रेंड रैट को बोला, फ्रेंड रैट ने फिर बाकी सारे रैट्स को बुला के कहा था कि चलो मिलके इस ट्रैप को जल्दी से काट देते हैं। तो वो कट कर रहे थे। आप यहाँ क्या फिल करेंगे? कट। नेक्स्ट है राइट टू लीडरशिप क्वालिटीज डिस्प्लेड बाय द लीडर पिजन ऑफ द स्टोरी इन ग्राफिक ऑर्गेनाइजर। ये आपको मेन लीडर पिजन की क्वालिटीज़ बतानी है। यहाँ दो फिल करनी है, एक यहाँ और एक यहाँ। एक तो इन्होंने लिखा हुआ है फेयर ग्राफिक ऑर्गेनाइजर में, और कोई दो लीडर की क्वालिटीज़ जो इस कहानी में आपको दिखाई हुई हैं। एक मेन जो नेता एक तरीके से बोल सकते हो, उसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो आपको बतानी है। तो मेन ये लीडर में कई क्वालिटीज़ हमें देखने को मिली। एक तो था ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी। वो निराश नहीं हुआ कि पकड़े गए तो बस फंस गए, कुछ नहीं कर सकते। उसको उम्मीद थी, ऑप्टिमिस्टिक था, वो आशावादी था। वॉइस था, वॉइस मतलब समझदार था, ये भी हमें इस कहानी में बताया गया था। पॉजिटिव एटीट्यूड भी बोल सकते हो आप कि उसका एक तरीके से ऑप्टिमिस्टिक भी वही होता है, उसका पॉजिटिव एटीट्यूड था कि हाँ फंस गए हैं पर ऐसा नहीं है कि हम बाहर निकल नहीं सकते। वो सही सोच रहा था, एक सही तरीके से सोच रहा था कि सकारात्मक सोच रहा था, आप कह सकते हो सकारात्मक। पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब सकारात्मक एटीट्यूड, रवैया था उसका। होपफुल था, उम्मीद उसमें पूरी थी कि हम बाहर ज़रूर निकलेंगे। और प्रॉब्लम सॉल्वर भी था कि वो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं वो चीज़ भी जानता था। तो आप इसमें से कोई भी दो लिख सकते हैं। ये सब लीडर की क्वालिटीज़ होती हैं, जो एक मेन लीडर होता है, जो इस कहानी में भी थी। कोई भी दो लिख देंगे। नेक्स्ट क्या है? फिफ्थ, अ लीडर इज़ वन हु लीड्स और गिव्स अ डायरेक्शन। लीडर कौन होता है, किसको हम लीडर बोलते हैं? जो या तो लीड करे या फिर जो हमें
डायरेक्शन बताए कि अब ये करना है, अब वो करना है। वही एक तरीके से लीडर नेता होता है। उन कबूतरों का भी वो लीडर था जो उनको सही गाइड करता था। द लीडर पिजन्स डिड जस्ट दैट, और उन मेन कबूतरों के नेता ने वही किया जो मेन नेता का काम होता है। वट डिड द लीडर पिजन्स आस्क द अदर पिजन्स टू डू? राइट योर आंसर इन नॉट मोर देन 2 लाइन्स। उन कबूतरों के लीडर ने उन्हें क्या करने के लिए बोला था, बाकी कबूतरों को क्या करने के लिए बोला था, वो आपको आंसर लिखना है। और 2 से ज़्यादा लाइन्स में नहीं लिखना है, आपको 2 ही, मैक्सिमम 2 लाइनों में लिखना है। तो मेन लीडर ने क्या कहा था बाकी कबूतरों को? द लीडर पिजन आस्क्ड अदर पिजन्स नॉट टू लूज होप। एक तो उम्मीद मत छोड़ो, ये बात कही थी जब सारे सैड हो गए थे। और क्या कहा था? He also asked them for a joint effort to fly away with the trap। और उसने ये भी कहा था कि मिलकर ज्वाइंट एफर्ट करेंगे हम लोग और उड़ जाएंगे इस ट्रैप के साथ, इस जाल के साथ ही उड़ जाएंगे। 2 ही लाइन में आपको बोला था, इसलिए 2 ही लाइन में लिखना। इसी के साथ ये एक्टिविटी शीट आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्टिविटी शीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।